ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछली प्रस्तुति में हमने आपको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 27 और अध्याय 28 की कथा सुनाई थी, जिसमें हमने आपको सुनाया था शुंभ का रक्त बीज को भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप होना। इसी के साथ हमने आपको सुनाया था कि देवी के साथ रक्त बीज का युद्ध, विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रण स्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना, भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। जब मां भगवती ने शंकर भगवान को दूत बनाकर शुंभ के पास भेजा, तभी मां भगवती का नाम शिव दूती नाम से विख्यात हुआ। आज हम आपको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 29 और अध्याय 30 की पावन कथा सुनाएंगे, जिसमें हम आपको रक्त बीज और निशुंभ के वध के रहस्य के बारे में बताएंगे। इस रहस्य को कुछ ही लोग जानते हैं, तो आप भी इस रहस्य को जानिए। आज हम आपको 29वें अध्याय और 30वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें हम आपको रक्त बीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना। इसके साथ हम आपको सुनाएंगे देवी द्वारा निशुंभ का वध। तो आइए मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 29 की ये पावन कथा। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। अध्याय 29 रक्त बीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्त बीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर देकर उसे बड़ा ही शक्तिशाली बना दिया था। किसी समय शंकर भगवान ने उस दानव रक्त बीज को वरदान दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद
पृथ्वी पर गिरती थी, तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैतेंद्र ने उन कमल नयनी देवी पर शक्ति से प्रहार किया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्त बीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्त बीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहां जहां रक्त की बूंदें गिरती थीं, वहां वहां उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। इसके बाद इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्त बीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोन्मत्त थे। ब्रह्मानी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंगी ने अपने नखों के प्रहार से उस महान असुर को बींध डाला। देवी वाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कौमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्त बीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बींध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त के उसी रक्त बीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्त बीजों से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्त बीजों को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। देवता सोचने लगे, इस समय रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशालकाय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका हैं और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है। यह तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी
सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शास्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रता पूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्यवध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहाँ से चली जाएंगी। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड्ग तथा मूसल से उस दैत्य को मारने लगी और कृशोदरी चामुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रता पूर्वक उसका रुधिर पीती रहीं और उसका भक्षण करती रहीं। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्त बीज थे उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गईं और उन सबको खा गईं। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया तब जो वास्तविक रक्त बीज था उसे भी मारकर उन्होंने खड्ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिए। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे वे भय से कांपते हुए भागकर शुंभ के पास जा पहुंचे। बोलो श्री मां भगवती मैया की जय। बोलो श्री चामुंडा मैया की जय। बोलो श्री अंबिका मैया की जय। बोलो श्री अंबिका माता की जय। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे वे भय से कांपते हुए भाग के शुंभ के पास पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था। उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वे शस्त्र विहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला हुआ सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानव वीर थे उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गईं। हे राजन, हम लोग
आपको युद्ध का वृतांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हैं। हे महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजेय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असहाय थी, और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई है तब कहना ही क्या। असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतः मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्त बीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। हे नरक, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना श्रेयस्कर है अथवा उसकी दासता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह साधारण स्त्री नहीं है, यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और यह माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्यत वह कांपते हुए ओठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं? काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता है। तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है? हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को
मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ यह एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में करने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस मानिनी को अवश्य ही ले आऊंगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। व्यास जी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर स्वयं अनेक विध आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदी जन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। जय माता दी। बोलो श्री देवी महापुराण की जय। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। बोलो श्री अंबिका मैया की जय। बोलो श्री चामुंडा मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार आपने सुना कि माँ चामुंडा ने, माँ अंबिका ने रक्त बीज का वध कैसे किया। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इन कथाओं को प्रेम से ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनें और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस पावन कथा के श्रवण का आनंद लें। इससे पहले कि सभी पावन कथाएं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध और पांचवें स्कंध की इससे पहले की सभी पावन और पवित्र कथाएं आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन कथाओं को प्रेम से ध्यानपूर्वक मन लगाकर और श्रद्धा के साथ सुने। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सभी के लिए बड़ी ही दुर्लभ है। ये बड़ा ही पावन और बड़ा ही पवित्र है। माँ भगवती जगदम्बा ने आपको अपने आशीर्वाद के लिए चुना है, इसीलिए यह पावन कथा आपके समक्ष आई है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पांचवें स्कंध के अध्याय 30 की पावन कथा। इसमें आप सुनेंगे कि देवी द्वारा निशुंभ का वध किस प्रकार हुआ। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। अध्याय 30 देवी द्वारा निशुंभ का वध। व्यास जी बोले, हे राजन, यह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघ पटलों में छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए ही आए हुए हैं। दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है। यह प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्टप्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। हे काली, इस प्रकार आशा पाश में बंधे हुए ये दोनों शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन्न मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए हैं। सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले, भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूहों से अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मत वाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीर कर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़ कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां आ पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी
श्रृंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र रस से भरी हुई थीं। स्वभावतः लाल नेत्रों वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरक्त नयनों वाली, तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से ही परित्याग करके वह दानव अब अपने मरण का निश्चय करके हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से यह वचन कहा, हे नीच दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध यहीं छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग समरांगन में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त करके वहां निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अभय ज्ञान देती हूँ, तुम सब सुखपूर्वक चले जाओ। व्यास जी बोले, उन भगवती का वचन सुनकर मदोन्मत्त निशुंभ तीक्ष्ण खड्ग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड्ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। इसके बाद उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बाहुमूल अर्थात कंधे पर आघात किया। अपने कंधे पर खड्ग से प्रहार होने पर भी उस महाभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुनः प्रहार किया। इसके बाद भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गीध, कंक तथा कोए अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीरों से तथा हाथियों और घोड़ों के देह से पटी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रता पूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चोर उस निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। इसके बाद उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। इससे वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गईं और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रहे उस निशुंभ को देखकर कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूं, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी यह तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से
उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धर हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। बोलो माँ भगवती जगदम्बा की जय। बोलो श्री चंडिका देवी की जय। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकालिका की जय। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंक कर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रुओं के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि से भाग क्यों आए? दानवराज शुंभ का वह वचन सुनकर उन सैनिकों ने अति विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने आपके अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानववीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अतः हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। यह सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी रूपिणी कोई अत्युत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। हे कल्याणी भगवती, अनेक रूप धारण करने में समर्थ हैं। माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली हैं और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली हैं। गूढ़ चरित्रों वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत होते हैं। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भीकता पूर्वक स्तवन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुनः आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुनः समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी काल विषम परिस्थिति में दाता को भिखारी बना देता है और पुनः कुछ समय बीत जाने पर उसी भिखारी को धन देने वाला बना देता है।
विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से सदा काल के वशवर्ती हैं। यह काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतः आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वीपति, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनी रहती है। यह काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है, अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है तो दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है। इस पराजय में न तो काली कारण है और न तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझकर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो यह काल अभी आपके तथा अन्य दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अतः हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नता पूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री दुर्गा माता की जय। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कथा में आपने सुना कि माँ दुर्गा ने, माँ जगदम्बा ने, माँ चंडिका ने और माँ चामुंडा ने रक्त बीज का वध किस प्रकार किया। रक्त बीज का वध करने के पश्चात निशुंभ का वध कैसे किया। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी इन कथाओं को ध्यानपूर्वक, प्रेम से, श्रद्धा के साथ सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को समर्पित है। आप हमारी कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही
हमारी और हमारे चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जल्दी ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।